जी अस्सलाम वालेकुम। अगर हम टैक्स ईयर 2024 और 25 जो करंटली अभी चल रहा है उसमें रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें तो एफबीआर को टोटल अभी तक 606 बिलियन का शॉर्टफॉल है रेवेन्यू कलेक्शन में। इसमें एफबीआर ने अभी तक 7.34 ट्रिलियन पीकेआर रुपीस कलेक्ट किए। आईएमएफ ने टारगेट सेट किया था इन 8 माह के ऊपर 7.95 ट्रिलियन का। शॉर्टफॉल की रीजन सबसे पहले इंपोर्ट में कमी है। जितने भी ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी ग्रोथ या इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से वो उतनी इंपोर्ट नहीं कर पाए जितनी पिछले साल या जितनी प्रोजेक्ट की जा रही थी। उसके साथ साथ लोअर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं वो हर महीने नीचे आ रहे हैं। इसकी वजह से जो टैक्स कलेक्शन है उसके अंदर भी कमी देखने में आ रही है। और लास्टली गवर्नमेंट ने जो अपना टारगेट सेट किया आईएमएफ की कंडीशन के ऊपर पिछले साल से तकरीबन 40% का इंक्रीज है। इस रीजन की वजह से भी एक ओवर एग्जेजरेटेड नंबर है जिसको अचीव करना मुश्किल हुआ है। अब ये जो 606 बिलियन का शॉर्टफॉल है इसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक न्यू पॉलिसी रिकमेंड की है और इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। और ये नया एक टैक्स है जो कि सोलर बिजली के ऊपर लगाया जा रहा है। जो सोलर पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट करते हैं और गवर्नमेंट को वापस आप सेल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर एक एडिशनल टैक्स है जो कि 18% का सेल्स टैक्स है जो कि अब लगाने की बात की जा रही है। इसमें पहले क्या होता था, इसमें ट्रीटमेंट क्या चेंज हुआ है कि जो आप बिजली सप्लाई करते हैं गवर्नमेंट को, एक आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और आगे गवर्नमेंट को आप सप्लाई कर रहे हैं, ये आपकी सेल है, एक्सपोर्ट है। एक आप बिजली जो है वो आपकी डिमांड, मतलब आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं गवर्नमेंट से। अब यहाँ पे जो टैक्स पहले लग रहा था वो आपके नेट अमाउंट पे लग रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक महीने में 600 यूनिट इंपोर्ट किए और उसके बदले में आपने 300 यूनिट एक्सपोर्ट किए जो आपके सोलर पैनल ने जनरेट किया और आपने गवर्नमेंट को सप्लाई कर दी, नेट अमाउंट बचती है 300 यूनिट की। इन 300 यूनिट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं एवरेज 40 रुपीज पर यूनिट से, और जो अमाउंट निकलती है उस पे 18% टैक्स सप्लाई होता था, वहां के बिल में लग के आता था। अब यहाँ पे अगर आपने ओवर यूनिट सप्लाई कर दी, जैसे अगर मैं कहूँ कि आपने 700 यूनिट सप्लाई कर दी, यहाँ पे आपका बिल -100 यूनिट्स है तो आपकी बिल की अमाउंट नील होती थी, कोई टैक्स कोई बिल आपको नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि आपको नेट अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगेगा, ये जीएसटी आपका लगेगा टोटल अमाउंट पे जो आपको सप्लाई की गई। जहां पे आपको टोटल अगर यूनिट 300 यूनिट सप्लाई किए गए, उसके बदले में आपने 400 एक्सपोर्ट किए, तो ऐसा नहीं हो कि आपका बिल जीरो आया, आपको 300 यूनिट्स पे 18% का जीएसटी देना पड़ेगा। इसके अलावा एक मैन्युफैक्चरर अगर सोलर पैनल इंपोर्ट करता है और उसको आगे सप्लाई करता है अपने कस्टमर को या इंस्टॉल करके देता है, तो सोलर पैनल के ऊपर इंपोर्ट के टाइम पे 3% की कस्टम ड्यूटी भी लगा दी गई है, जिसकी वजह से ओवरऑल इंक्रीज देखने में आ सकता है अगले 1-2 माह में सोलर पैनल के प्राइसेस के अंदर। इसके अलावा जो आप सोलर पैनल से अपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं टू गवर्नमेंट, वो अभी जो करंट रेट चल रहा है वो है अराउंड 27 रुपीज पर यूनिट का, जिसपे गवर्नमेंट आपसे बिजली परचेज करती है। आपको सप्लाई कर रही होती है, 42 रुपीज है आपका ऑफ पीक का रेट और 48 रुपीज एवरेज आपका है पीक रेट। लेकिन गवर्नमेंट आपसे सोलर पैनल के ऊपर जो बिजली बनती है वो परचेज करती है 27 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। इस रेट को भी कम करके 10 रुपीज पर यूनिट तक करने की बात की जा रही है। इससे फर्दर क्या होगा कि जितने भी लोग सोलर पैनल इंस्टॉल जिन्होंने किया हुआ है, वो एक तरह से उनको डिस्करेज किया जा रहा है, क्योंकि इंस्टॉल करने का कोई प्रोजेक्ट का फायदा ही तभी होता है जब उसकी जो एक रिकवरी है। जैसे आपने अगर 10 लाख रुपया लगाया है अपने सोलर पैनल के ऊपर, तो आप सबसे पहले सोचेंगे मेरा 10 लाख रुपया कितने महीनों में रिकवर होगा। तो अगर वो पहले एवरेज आपका 11 माह में रिकवर हो रहा था, तो अब इसका टाइम पीरियड बढ़ के 2 साल तक जा सकता है, जो एक हायर साइड के ऊपर है, क्योंकि इतनी देर के लिए एक बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को पूरा होने में वेट नहीं करता। हर एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट होती है कि उसने कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो विद इन 1 ईयर 11 मंथ्स का पीरियड है उसके अंदर वो अमाउंट रिकवर हो जाए, ताकि वो ब्रेक इवन कर ले। बाकी फिर एडिशनल उसको जो बेनिफिट होगा वो हर महीने फिर उसके ऊपर फायदा ले रहा होगा। लेकिन अब ये जो टाइम पीरियड है वो 2 साल तक बढ़ सकता है। 10 रुपये पर यूनिट का रेट रिकमेंड किया जा रहा है इस नई पॉलिसी के अंडर। अब इसके बाद क्या होगा कि आपका एक तो 18% का जीएसटी है, 3% की कस्टम ड्यूटी है, और इसके अलावा जो एक्सपोर्ट का रेट है उसको 27 रुपए से कम करके 10 रुपए पर यूनिट तक लेके आने की बात की जा रही है। आज से 3-4 साल पहले अगर हम देखें तो जो करंट गवर्नमेंट है ये सोलर एनर्जी की हक में बात करती थी कि काफी लोगों को इसको इंस्टॉल करना चाहिए, इसको प्रमोट करते थे। लेकिन अभी अब यही गवर्नमेंट है जो कि इसका जो एक्सपोर्ट का रेट है उसको कम करके 10 रुपए पे कर रहे हैं, इसको एक तरह से डिस्करेज कर रहे हैं। 18% का जीएसटी लगा दिया, 3% कस्टम ड्यूटी लगा दी, तो इन सब चीजों के बाद सोलर एनर्जी को एक तरह से डिस्करेज किया जा रहा है। लेकिन उसकी मेन रीजन यही है कि जो आईएमएफ की तरफ से प्रेशर है रिगार्डिंग टैक्स कलेक्शन, वो मीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एफबीआर अभी 8 महीनों में मोर देन 600 बिलियन के रेवेन्यू लॉस के ऊपर खड़ा हुआ है। इसको मीट करने के लिए जो सबसे ज्यादा मेजर जो शॉर्टफॉल आया है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो टैक्स कलेक्शन होती है उसमें काफी शॉर्टफॉल आया, क्योंकि मोर देन 80% कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो कि सोलर एनर्जी के ऊपर शिफ्ट कर गए हैं और उनका ताल्लुक जो पाकिस्तान के 9 बड़े शहर हैं
उनसे है जहां पे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होता था, लेकिन अब सोलर एनर्जी पे शिफ्ट होने के बाद ये टैक्स कलेक्शन कम हो गई है, और इस शॉर्टफॉल को कवर करने के लिए गवर्नमेंट नई पॉलिसी की रिकमेंडेशन दे रही है। तो ये जो रिसेंट अपडेट थी रिगार्डिंग सोलर एनर्जी, और जो टैक्स इसके ऊपर गवर्नमेंट लगाने की बात कर रही है, सोलर का जो एक्सपोर्ट का रेट है उसे कम करने की बात करी है। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल में सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि आप तक रिसेंट अपडेट्स टाइम रिसीव होती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के डिस्कशन में अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितनी भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।